हेलो स्टूडेंट्स, PYQ सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट वीडियो आज अवेलेबल है। अब तक की वीडियोस में हम क्या कर चुके हैं, हम कूलम्ब्स लॉ को सोल्व कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को सोल्व कर चुके हैं, आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सोल्व करने वाले हैं। और इस प्रकार के PYQs फर्दर टॉपिक्स पे अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर यूनिट का हर टॉपिक का PYQ जो है वो आपको मिलने वाला है। और आपको पता है PYQs अगर आप सोल्व कर लेते हो तो CBSE बोर्ड का आपका पैटर्न का पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स डेल्टा फाई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा S। सिंपल क्वेश्चन था, डेल्टा फाई का आपको लिखना है। मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, कि आप कैसे डिफाइन करते हो फ्लक्स को। तो फ्लक्स को आप डिफाइन करते हो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया नॉर्मली। गिवन एरिया नॉर्मली, मान लीजिए इस प्रकार से आपके पास ये कोई एरिया है और ये इसका नॉर्मल है, ये इसका क्या है, नॉर्मल है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस प्रकार से क्रॉस कर रही है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस एरिया को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनाता है वो एंगल कितना बनाता है, थीटा बनाता है। अब नॉर्मल तो यहाँ पे है, नॉर्मल तो कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है इसको ऐसे। डेफिनेशन क्या बोलती है कि नॉर्मली क्रॉस करना चाहिए, तो नॉर्मली क्रॉस करना चाहिए। तो ये इसका जो एरिया वेक्टर है NDS, इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल, जो एक कंपोनेंट आएगा लाइन ऑफ फोर्स के साथ, यानी इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा आपके पास, वो आएगा NDS। क्या आएगा, NDS। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा NDS, ये तो हो गया कोस थीटा, और ये हो गया NDS साइन थीटा। नॉर्मली का मतलब क्या था, उसके बाद ध्यान से सुनना। नॉर्मली का मतलब ये था कि जो भी सरफेस है, जो भी सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, इस सरफेस का नॉर्मल होगा इस साइड में। अगर इस सरफेस को मैं ऐसे कर देता हूं तो इसका नॉर्मल तो हो गया ऐसे, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है इसको ऐसे, ठीक है। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अलोंग द नॉर्मल नहीं है, अलोंग द नॉर्मल नहीं है। तो इस केस में नॉर्मल के कंपोनेंट हम बना लेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट आया NDS कोस थीटा, इधर आया NDS साइन थीटा। तो लाइन ऑफ फोर्स अब नॉर्मली होगी DS कोस थीटा के साथ, इस नॉर्मल के साथ हो गई है, ठीक है। मतलब ये जो सरफेस था इसके साथ नॉर्मल के कंपोनेंट के साथ आ गई। अगर मान लीजिए किसी एंगल पे नहीं है, एंगल पे ये नहीं है, कुछ इस टाइप से होती, जैसे नॉर्मल ये है और लाइन ऑफ फोर्स भी इस प्रकार से क्रॉस कर रही है। ये नॉर्मल है NDS, मैं इसको बोल देता हूँ। इस किसी भी पॉइंट के ऊपर एक मैंने छोटा सा सरफेस लिया, जैसे यहाँ पे मैंने एक सरफेस ले लिया, उसका नॉर्मल वेक्टर था NDS यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डायरेक्शन भी इसकी सेम है, तो एंगल यहाँ पे कितना होगा, 0। तो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E डेल्टा S कोस थीटा। अगर ये केस है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, E डेल्टा S कोस थीटा। और अगर ये केस है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर E डॉट डेल्टा S। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता है डॉट है तो मतलब डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, डॉट प्रोडक्ट का ये रिजल्ट है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका PYQs में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स SI यूनिट। फ्लक्स को तो हम पिछले क्वेश्चन में डिफाइन कर चुके हैं। SI यूनिट देखते हैं क्या है। देखो फ्लक्स को हमने लिखा EDS कोस थीटा, या हम लिखते हैं E डेल्टा S कोस थीटा, ऐसे करके हम लिखते हैं, ठीक है। E की यूनिट क्या होती है, E की यूनिट न्यूटन पर कूलम। E की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि E इक्वल टू F/Q होता है, तो न्यूटन पर कूलम इंटू DS सरफेस एरिया है, इसकी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ओके, तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू। फ्लक्स पूछ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। I का मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस है ये। फाइंड द फ्लक्स ऑफ थ्रू द स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर। साइड दे रखी है, मतलब उसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू ई, हेल्ड नॉर्मल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू 0 है यहाँ पे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा होता है। ये न्यूटन पर कूलम है, ये क्या इसमें है, सीजीएस सिस्टम में एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 इंटू 10⁻⁴ दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है 5 इंटू 10⁻³ और ए की वैल्यू आपके पास कितना होगा 10⁻⁻² दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है पहले वाले क्वेश्चन में, बाकी वैसा ही है। देखिए यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम प्लेन को कैसे डिस्क्राइब करें, XY प्लेन कौन सा होता है, YZ प्लेन कौन सा होता है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं इस प्रकार से करेंगे, ये हो गया हमारा X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। ये XY प्लेन है, ये XZ प्लेन है, यहाँ पे कोई भी प्लेन बनेगा वो XZ प्लेन बनेगा, और यहाँ पे जो कोई प्लेन बनेगा वो कौन सा बनेगा, YZ प्लेन बनेगा। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, YZ प्लेन में रखा हुआ है, Y एंड Z, YZ प्लेन में रखा हुआ है, तो YZ प्लेन कुछ इस प्रकार से बन गया, ये हो गया YZ प्लेन, दिस इज द YZ प्लेन। ओके, ये YZ प्लेन में है। अगर YZ प्लेन में है तो इसका जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल किस में होगा, एक्स एक्सिस में होगा, सिंपल ही बात है। नॉर्मल किधर होना है, इन दोनों का नॉर्मल, नॉर्मल मतलब इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसको अगर YZ प्लेन क्या होगा, अगर आप 3D के अंदर समझना चाहो तो मतलब ये लाइन इस प्रकार से आउटवर्ड आ रही है, तो ये Y, ये Z मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसका नॉर्मल किधर जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0, बिकॉज नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आई लिखा हुआ है ना, तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फिर से फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू ए हो जाएगा। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरफ है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड through a square of side 10 centimeter when its plane is parallel to the YZ plane। प्लेन जो है YZ के पैरेलल हो, इसका मतलब YZ के पैरेलल होने का मतलब है कि इसका प्लेन YZ के अंदर ही हो। तो सेम यही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज। प्लेन YZ के पैरेलल कब होगा, जो YZ के अंदर होगा तभी तो उसके पैरेलल होगा, ठीक है। दूसरा, द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। इस बार क्या करता है, कुछ इस प्रकार से रखें कि ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल क्या करता है, द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। इसको कुछ इस प्रकार से रखा कि इसका जो नॉर्मल है वो इस प्रकार से एक्स एक्सिस में एंगल बनाएगा, वो कितना बनाएगा 60 डिग्री बनाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 कितना हो गया 1/2, ई का और ए का वैल्यू पुट करेंगे, इस बार थीटा हमारे पास यूज हो जाएगा यहाँ पे, जो कितना है 60 डिग्री है। ओके, तो ये जो है हमारे पास PYQs थे किसके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम सोल्व करने वाले हैं।